Hello everyone. So we are doing chapter number 1 real numbers. तो हमें भी करनी है थ्योरम 1.2। तो उससे पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक से जो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, the largest positive integers that divide both and a and b। HCF में कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेट बी ए एंड बी जिसमें जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा यानी जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या करेगा, ए एंड बी को डिवाइड करेगा। वेरी इजी। So Euclid division algorithm is a technique to find HCF of two given positive integers। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? एक टेक्निक है जिससे हम HCF क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं किसका, कोई भी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड, हाँ तो डोंट बी कंफ्यूज कि एल्गोरिथम और लेमा अलग अलग होता है, लेकिन सेम ही होता है ये। ठीक है, लेमा क्या होती है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है कि ताकि हम प्रूव कर पाएँ कोई अनदर स्टेटमेंट को। ठीक है, एन एल्गोरिथम इन द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एक स्टेप्स है एल्गोरिथम एक तरह के जिसमें क्या होता है, इसमें एक हमें प्रोसीजर देते हैं ताकि हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। Very important point, given positive integers a and b there exist unique integers। तो हमें कोई भी a और b गिवन इंटीजर दे रखा है, लेकिन वहाँ पर दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कौन से हैं, क्यू एन आर यानी कोशेंट एंड रिमाइंडर सेटिस्फाइंग। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यानी डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन p। तो या मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं HCF के टू हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। तो वहाँ HCF बोल रखा है, वेरी मैंने बता रखा है पिछले वाले वीडियो में। तो नोटिस दैट रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। अगर कोई भी किसी भी HCF वाले क्वेश्चन में कोई भी रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है। सो वी क्लेम डैट अगर कोई भी लास्ट स्टेज का स्टेटमेंट होगी, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट लेट बी 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो मान लो कोई भी क्वेश्चन की थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड फोर्थ कोई भी स्टेटमेंट है, तो इसमें जो भी डिवाइज़र होगा, चाहे 45 है या 90 है या 2 है या 10 है, कोई भी डिवाइज़र होगा वो ही HCF होगा। ठीक है, वो ही HCF होगा। So lemma has several applications related to finding properties of number। So for example यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का, लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हमने b को 6 ले लिया, तो यूजिंग एल्गोरिथम तो यहाँ पर a हमने 6 प्लस r मान लिया। तो ये पिछली वीडियो में बता रखा है सब कुछ, बस रिवाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की थ्योरम 1.2 हम करने वाले हैं स्टार्ट। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कोई भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कोई भी हमारा जो कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट की प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है, तो उसको ही कहते हैं। तो अभी इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। सो द मेथड टू फाइंडिंग द HCF ऑफ LCM। अगर मैं LCM बोला हो तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो चलो करते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 108 एंड 150। तो यहाँ पर 108 है एंड ये 2 इंटू 3 क्या है, यानी हम जितने बार भी, एक मिनट मैं भी दिखा देती हूँ,
यानी हमारा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक मिनट मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। टू लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है 40। तो हमें पता है 2 की टेबल में 40 कब आता है, 20 पे आता है। देन 2 के टेबल में 20 कब आता है, 10 पे आता है। देन 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 पे आता है। अब हम देखते हैं 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में 5 तो आता है। तो एज़ यूजुअल 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। 5 कितनी बार आया है, इंटू 5 एक ही बार आया है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 40 ही आएगा। ठीक है, तो यही है बस। तो 108 में भी हमें ऐसे ही करना है, 150 में भी हमें ऐसे ही करना है। तो ये ध्यान रखना कि HCF है 108 और 150 का, तो 2 इंटू 3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, इसमें जो स्मॉलेस्ट पावर होगी ईच कॉमन प्राइम फैक्टर की, वो है इसमें। ठीक है, और एलसीएम में भी हमें ऐसे ही करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। सो नोटिस दैट HCF 108 and into LCM 108 into 150 for any positive integers a and b, HCF AB into LCM AB, so a into b। अगर हमें LCM और LCM दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, a into b। तो दिस रिजल्ट कैन बी यूज टू फाइंड द LCM ऑफ 2 नंबर्स। तो ये रिज़ल्ट मिल गया ताकि हम क्या कर पाएँ, LCM को LCM फाइंड कर पाएँ कोई भी 2 नंबर की। तो इतना ही था। मैं फिर से शो कर देती हूँ एक बार सारी स्लाइड्स। तो ये कॉम्पोजिट नंबर वाली है। देन ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं सारी स्लाइड एक बार शो कर रही हूँ, जिससे एक बार पॉज कर लेना वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लेना। So that's it for today, and the exercise of 1.2 will be coming after 2 days.